क्षेत्रीय जनजातीय विभाग और क्षेत्रीय भाषाओं के निदेशक के अध्यक्षता में कल एक बैठक होती है। बैठक एक विवाद का रूप ले लेता है। कुडुख भाषा में तोलोंग लिपि को लागू करने के संबंध में था। शिक्षाविद एक मत नहीं हो पाते हैं और कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसी संबंध में सदानों के आवाज राज्य लोकसभा के उम्मीदवार हैं, सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधे जुड़ते हैं, अपने विषय की जानकारी लेते हैं। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। कल जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में शिक्षाविदों की बैठक हुई। सहमति नहीं बन पाई। कुडुख भाषा को में तोलोंग लिपि को लागू करने हुए। आप शिक्षाविद हैं, सदानों का आवाज है, किस रूप में लेते हैं? सबसे पहले मैं 100 टीवी चैनल को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और 100 टीवी चैनल पहले भी हमारी आवाज़ को बुलंद करने में कामयाब रही है। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि कल शिक्षाविदों की एक बैठक हुई और यह बैठक अनुसूचित जनजाति भाषा के निदेशक की अध्यक्षता में हुई, सुधीर बाड़ा जी की अध्यक्षता में हुई। और इस पर शिक्षाविदों को बुलाया गया था। शिक्षाविदों ने को जो वक्तव्य की बात रखी हुई थी, शिक्षाविदों के साथ जो वार्ता चल रही थी, उसमें शिक्षाविदों ने कुडुख भाषा को तोलोंग लिपि में जो बदलने की बात निर्देशक क्षेत्रीय भाषा के रखे थे, उस पर शिक्षाविदों ने असहमति प्रदान किया। इसका मेन कारण है कि हमारे राज्य में देवनागरी लिपि सदियों से चली आ रही है और आज अचानक बैठक करवा करके, यह बैठक किसके डायरेक्शन पर किया गया, बैठक करवा करके शिक्षाविदों को और सहमति बनाने पर जोर दिया गया कि क्षेत्रीय भाषा अनुसूचित जातीय क्षेत्रीय भाषा के रूप में कुडुख भाषा को तोलोंग लिपि में परिणत करने का प्रस्ताव इन लोगों ने रखा। जो क्षेत्रीय भाषा के निदेशक हैं विभागीय, उनके द्वारा रखा गया। तो यह अनुचित था, इस तरह की बैठक नहीं करानी चाहिए थी। और बैठक करवा करके ये स्पष्ट मैं बता देता हूँ कि इस तरह का बैठक कराने का मतलब क्या है कि कुडुख भाषा तोलोंग लिपि को लागू करवाना इनका मेन मकसद है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सदियों से देवनागरी लिपि चली आ रही है और उसी भाषा को हम समर्थन भी करते हैं। हम शिक्षाविद सभी समर्थन करते हैं कि जो भाषा सदियों से चली आ रही है राज्य में, वही भाषा को मान्य किया जाए। उन लोगों ने असहमति प्रदान किया है, खुल करके लोगों ने नहीं बोला, लेकिन असहमति प्रदान किया है। और मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि देवनागरी लिपि को ही राज्य में क्षेत्रीय भाषा के रूप में रखा जाए और यही रहना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति में इन लोग जो फ्रैक्शन वाली बात किया। ऐसे मैं एक बात बताता हूँ कि सदानों की आवाज़ हमने बुलंद किया। झारखंड राज्य में 77% सदान निवास करते हैं, 80% मान लीजिए, और 20% के लिए झारखंड राज्य जब से बनी है तब से मैं झारखंड में सदानों की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। सदानों, मूल निवासी सदानों की आवाज़ को मैं बुलंद करते आ रहा हूँ। और इस पर हम लोग चुनाव भी लड़े हैं। भले जनता नकार दिया, जनता ने वोट नहीं दिया, लेकिन हमारी जो लड़ाई हक और अधिकार की लड़ाई चल रही है, सदानों के बाल बच्चों को रोजी रोजगार, उसकी नौकरी की लड़ाई चल रही है। बिहारी, बंगाली, यूपी भगाओ आंदोलन किया गया, खतियानी लागू करने की बात की गई। तो बहुत सारे मुद्दे को हम लोगों ने नकारते हुए एक ही परिभाषा को परिभाषित किया कि झारखंड राज्य में जितने हमारे गैर आदिवासी जनरल व्यक्ति हैं
80% उनको एकजुटता में आने की आवश्यकता है। इसका मैंने आह्वान भी किया था, चुनाव के पहले भी आह्वान किया था, लेकिन जनता इस बात को समझ नहीं पाई, जिसका नतीजा खामियाजा आज भुगत रहे हैं। एकलव्य आरक्षण कर दिया गया। ये क्यों किया गया? ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया। तो झारखंड में एक मुखिया बनने का भी अधिकार, मेयर को तो जाने दीजिए, जिला परिषद अध्यक्ष को जाने दीजिए, एक पार्षद और एक मुखिया बनने का भी अधिकार सदान लोग तो राज्य झारखंड सरकार अलग ने राज्य छोड़ा। की लड़ाई भी लड़े थे जी हाँ, आदिवासी के साथ, उसके बाद भी सदानों को अधिकार नहीं मिल रहा। निदेशक ने कहा इस पे सेमिनार का आयोजन करके सहमति बनाने की जाए। आप उसको क्या कीजिए, किस तरह से रोकिए? अब इसकी तो सहमति के लिए सारे शिक्षाविद लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा सेमिनार का आयोजन करेंगे और इस पर व्यापक समिति की ओर ले। आप सेमिनार का आयोजन करेंगे, व्यापक समिति की ओर जाएंगे, ये सिर्फ बोलने की बात है। यहाँ जो भी असहमति प्रदान की गई है बैठक में, वो जो डायरेक्टर हैं क्षेत्रीय भाषा का, उनको समझ में आ गया कि यहाँ के शिक्षाविद नहीं चाहते हैं कि कुरुख भाषा तोलुंग लिपि लागू हो। वो चाहते हैं कि देवनागरी लिपि ही जो चली आ रही है उसी पर हमारा झारखंड राज्य क्षेत्रीय भाषा के रूप में चलता रहे। तो कोई आंदोलन की भी तैयारी है? आंदोलन होगा अगर राज्य सरकार नहीं मानेगी। इसके विरोध में जितने विधायक, मंत्री, सांसद हैं वो क्षेत्रीय भाषा का में देवनागरी का समर्थन नहीं देंगे, उसका विरोध करेंगे, तो उनके विरोध में हम सदान विकास पार्टी, हमारी पार्टी इस भाषा के विरोध में, कुरुख भाषा के विरोध में, तोलुंग लिपि लागू करने के विरोध में धारणा प्रदर्शन और चक्का जाम आंदोलन करेंगे। ये हमारा संकल्प है। और हमारे पार्टी की आज एक बैठक भी हुई है, हमने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है कि ये भाषा लागू नहीं किया जाना चाहिए, कुरुख भाषा तोलुंग लिपि लागू नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षाविदों का यही राय है और हमारी भी यही राय है कि देवनागरी लिपि ही झारखंड राज्य में सर्वोपरि है, उसी को चलना चाहिए। क्या सरकार के इशारे पे हो रहा है? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि एक शिक्षा निदेशक इस प्रकार की बैठक कराएं तो निश्चित है कि सरकार की कोई मंशा रही है, तब तो आज ये बैठक हुआ। अगर सरकार की जो मंशा है वो गलत नीति पर आधारित चल रही है। आज यहाँ आप देखिए कि 80% सदानों को इग्नोर करके एक जातीय समीकरण बना करके लोग चल रहे हैं, तो क्या हम 80% कहाँ जाएंगे? 80% के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको रोजी रोजगार और नौकरी कहाँ मिलेगी? यहाँ पढ़ लिख करके बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनकी नौकरियां नहीं हो रही है। आप रोड में उठा कर देखिए ना, जितनी बहालियां हो रही है उसमें कितने लोग आपको सदान के नजर आते हैं। लेकिन घाटशिला का जो उपचुनाव हुआ उस पे तो सरकार के पक्ष में बहुमत बढ़ के गया, सदान का एकजुटता काम नहीं आया। देखिए, ये तो जब से झारखंड राज्य बनी है तब से सदानों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और चुनाव भी लड़ रहा हूँ, फिर भी एकजुटता नहीं बन रही है। तो इसको क्या कहेंगे आप? पहले तो कहता था ओल सीझे न कोल बुझे, अब तो ओल सीझ रहा है, कोल बुझ रहा है। सदान उससे भी बदतर हो गया है, जो सीझने को भी तैयार नहीं है और बुझने को भी तैयार नहीं है। तो आज के परिस्थिति में तो सदानों से तो बेहतर वो है जो समझता है। और हम सदान कहते हैं बुद्धिजीवी हैं। आप बुद्धिजीवी हैं कहाँ? अगर आप बुद्धिजीवी होते तो एकता आपकी नहीं बनती। तो आपकी एकजुटता नहीं है, इसका खामियाजा हमारे बाल बच्चे भुगतेंगे कल। मैं तो लड़ भी रहा हूँ, मेरे बाद लड़ने वाला सदान का कोई माइका लड़ पैदा नहीं लिया। मैं लड़ रहा हूँ सदानों की लड़ाई, बिहारी बंगाली रोका, उसकी भी लड़ाई लड़ा। उसके बाद मूलवासी को अलग किया जा रहा है, मूलवासी सदानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो इसके बावजूद भी लोग होश में नहीं आ रहे हैं। बीजेपी आरजेडी कांग्रेस करके एकता को भंग कर रहे हैं और एसी मिशन का राज्य बना रहे हैं। तो क्या सरकार यही चाहती है? हम सदानों को क्या हक और अधिकार देने के लिए सरकार कृत संकल्पित नहीं है? कृत संकल्पित मात्र एक जाति के लिए है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ना, क्योंकि हमारे बाल बच्चे बाहर भाग रहे हैं, उनको रोजी रोजगार योग्यता के आधार पर नहीं मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो फाइट करेंगे। मैं फाइट कर रहा हूँ। अगर सदानों से मेरा अपील है, अगर एकजुटता आप बनाएंगे तो 2029 में हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे। बशर्ते एकजुटता बनाइए। और आप 80% सदान हैं, हम सदानों की संख्या 80% है
और 80% जिस दिन एकजुटता में आ जाएंगे उस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और सदानों का राज्य हम कायम कर देंगे। तब जाके सदानों को हक अधिकार मिलेगा, तब जाके बिहारी बंगाली यूपी नहीं होगा, तब सब जनरल एकजुटता में आकर के अपनी ताकत को दिखाएंगे और सत्ता में आकर के सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों सदानों का हक और अधिकार मिलेगा। और हम उन्हें भी कहते हैं कि आप आदिवासी मिशनरी जो भी आप हैं, हम आपको भी अधिकार देंगे आपके जनसंख्या के आधार पर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।